बेटा आज तक आपके टीचर्स आपको बोलते आए हैं कि बाबू ये फॉर्मूले याद कर लेना, नहीं तो कल खाल उधेड़ दूंगी या खाल उधेड़ दूंगा। आप अपने स्कूल में ऐसे डायलॉग सुनोगे भाई साहब, बट आज मैं आपको बोलूंगा खाल उधड़वा लेना मगर फॉर्मूले याद मत करना। क्यों? क्योंकि जब तक आप याद करोगे उससे पहले आप इन्हें बनाना सीख लोगे। तो कोई भी फॉर्मूला, ये 10 फॉर्मूलों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और कैसे कोई फॉर्मूला बनता है आज हम एक एक फॉर्मूले से सीख लेंगे। और अगर आपने ये 10 फॉर्मूले बना लिए, समझ लो आपको पूरा का पूरा अलजेब्रा यानी कि बीजगणित आ गया। ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला बहुत छोटा सा, ये 3 फॉर्मूले आपको अक्सर आपकी पूरी जिंदगी में आपके काम आते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब मेरे टीचर ने मुझे ये फॉर्मूला लिखकर दिया पहली बार तो मेरे दिमाग में एक बात आई, गुरुजी 2 कहां से आया? इधर तो a भी लिखा है, 2 कहां से आया? तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। गुरुजी ने फिर मुझे फॉर्मूला करके दिया। मेरे अच्छे वाले टीचर थे, खालिंग डैडी। उन्होंने बोला बेटा ऐसे 2 आया। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 कहां से आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितनी बार लिखा है बच्चे? स्क्वायर लिखा है इसलिए कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। देखो ये रफ वर्क करेंगे यहाँ पे सारे फॉर्मूले, फिर उसके बाद एक एक करके नोट करते रहेंगे। पहले हम a को इस a से गुना करेंगे तो क्या आ गया? a स्क्वायर। a को a से गुना करेंगे प्लस का ab, फिर b को इस a से गुना करेंगे तो आ जाएगा ab और b को फिर b से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। समझना, पहले इस a को इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से गुना किया तो ये दोनों आए, फिर इस b को इस पूरे ब्रैकेट से गुना किया तो ये दोनों आए। अब आपके पास क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस प्लस ab और ab कितना हो गया बेटा? 2ab और प्लस का क्या हो गया? b स्क्वायर। आपका फॉर्मूला तैयार है। सेम है। सेम इसी तरह दूसरा फॉर्मूला, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बता देता हूं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। थर्ड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये उल्टा है। हर चीज सीधी नहीं होती, कुछ कुछ चीजें उल्टी भी होती हैं। देखिए a माइनस b और a प्लस b, एक्चुअली इस ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? a माइनस b है और a प्लस b है। इसका फॉर्मूला ये बनता है। आप इसको प्लस b को पहले लगा दो, माइनस को पहले लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो याद करने की इतनी जरूरत भी नहीं है। फिर पहले a प्लस बी a माइनस बी बोल दो या a माइनस बी a प्लस बी बोल दो, कोई लोड नहीं है उसकी। बेटा इस a को a से गुना किया तो क्या आया? a स्क्वायर। a को b से किया, देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस का ab। फिर इस माइनस b को a से गुना किया तो माइनस का ab, और माइनस b को प्लस b से गुना किया, माइनस प्लस माइनस और b का स्क्वायर। बेटा प्लस का ab और माइनस का ab, ab में से ab कट गया, आपका फॉर्मूला तैयार है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या यही है? सेम है ना? इजी। थर्ड फॉर्मूले पर चलते हैं। बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे a स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे इसे a को a से किया a स्क्वायर, फिर a को y से किया तो क्या बन जाएगा? ay। फिर x को a से करेंगे तो क्या बन जाएगा? ax। फिर x को y से करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? xy। और इसको आप आगे फर्दर करते हैं तो आप a कॉमन ले लेते हैं, तो मैं इतने से पोर्शन को चेंज कर दूं, a इधर बाहर लिख दूं और यहां लिख दूं x प्लस y। दैट्स इट, यही फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। 3 बार गुना करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों को गुना करना है 2 बार। देखो बेटा इसका फॉर्मूला बड़ा मजेदार है। a प्लस बी प्लस सी 1 बार और a प्लस बी प्लस सी 2 बार। a को a से किया तो क्या आया? a स्क्वायर। a को b से किया तो क्या आया? ab। a को c से किया तो क्या आया? ac। अभी हमने a को इस तीनों से पूरे के पूरे ब्रैकेट से हमने गुना कर दिया। अभी हम क्या करेंगे? b को a से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ab। b को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। b को c से करेंगे तो क्या आ जाएगा? bc। फिर c को a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ac। फिर c को b से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? bc। और c को c से गुना कर दिया तो क्या आ गया बच्चे? c स्क्वायर। अब बहुत आसानी से पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इन तीनों को हमने पहले लिख लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो बेटा 2ab, आपको 2ab नजर आएंगे, एक ab ये रहा, एक ab ये रहा, तो 2ab 2bc b bc bc 2bc भी हो गया। फिर ca बोल लो या ac बोल लो, एक ही बात है, तो प्लस 2
सी ए। मैं यहाँ पर सी ए लिख रहा हूँ, ए सी भी लिख सकता हूँ, सी ए भी लिख सकता हूँ, कैसे लिखना है मैं भी समझा रहा हूँ आपको। आपको ये फॉर्मूला कैसे, ए बी और सी इन तीनों की टक्कर करवानी है। पहले इन दोनों से बात करी तो आपके पास में ए बी आ गया, फिर इन दोनों की बात करी तो आपके पास में बी सी आ गया, फिर क्या क्या रह गए, ए सी तो रह गए, इन दोनों को भी मिला दो तो आपके पास में ए सी आ गया या सी आ गया, दैट्स इट। और सबके आगे 2 लगा दो। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला तैयार। कितना आसान है ना, इजी है ना, बहुत ज्यादा, लग बहुत बड़ा रहा है, 3 बार गुना करना है, इससे अलग है। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए भाई, a प्लस बी 1 बार, a प्लस बी 2 बार और a प्लस बी 3 बार। बेटा a प्लस बी 2 बार तो हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो इतने का मान तो हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर, सॉरी मैं इसको पहले नहीं, इसको मैं पहले लिख देता हूं, a प्लस बी इधर लिख दिया मैंने, ध्यान दो मैं इसको लिख दिया। अब इन दोनों का मान तो मुझे पता है क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। देखो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, सेम लिख दिया। a को a से गुना किया, क्या बन गया, a क्यूब, a को इस 2ab से गुना किया तो प्लस 2a स्क्वायर b, फिर a को b से किया तो क्या बन गया, ab स्क्वायर, ठीक है साहब। फिर b को a से किया तो क्या बन गया, a स्क्वायर b, ये अलग है और ये अलग है, यहाँ b का स्क्वायर है यहाँ a का स्क्वायर। फिर b को इससे किया तो क्या बन गया, प्लस 2ab का स्क्वायर, ये भी अलग है ये भी अलग है, यहाँ a का स्क्वायर है यहाँ b का स्क्वायर। फिर b को b से किया तो क्या बन गया, बी क्यूब। अब इस फॉर्मूले को यहाँ लिख डालते हैं, क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो बड़ी बड़ी संख्या उनको पहले लिख दिया। अब देखो बेटा, ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी, कितना बन गया, प्लस का 3a स्क्वायर बी बन गया, ठीक है। और फिर यहां पर देखो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, 3ab, ab स्क्वायर हो गया तो प्लस का 3ab का स्क्वायर। इसको और शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम, और दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab कॉमन ले लिया मैंने, देखो मैंने क्या कॉमन लिया, प्लस 3ab मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। ab कॉमन लेने से यहां से क्या बच गया, a बच गया अकेला, a स्क्वायर में है ना तो a बच गया, यहाँ b स्क्वायर में तो b बच गया। फॉर्मूला तैयार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, फॉर्मूला यही है। अब रट्टा लगाते रहोगे तो लगाते ही रह जाओगे, इससे अच्छा है जितने दिन में आप तैयार कर लोगे फॉर्मूले अपने आप, समझ गए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करते रहोगे इन फॉर्मूलों को, तो इस बात की गारंटी है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए ऑटोमेटिक आपकी कलम चलने लग जाएगी जब आपके एग्जाम आएंगे फॉर्मूलों के ऊपर, समझ गए ना बात को। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेम इसी को है, इसको भी आप खुद ब खुद तैयार करेंगे और इसका आंसर भी आप खुद ही खुद देंगे। इसका आंसर कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा आप खुद बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये उल्टा फॉर्मूला है बेटा, आपकी 9th क्लास के अंदर में ये फॉर्मूला है और ये उल्टा है। ये कैसे फॉर्मूला, ये है a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से। उसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला कैसे बना इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे तो ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सॉल्व करते हैं, a को a स्क्वायर से गुना किया तो क्या आया, a क्यूब। मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, चलो यहाँ कर देता हूँ। a को a स्क्वायर से गुना किया तो क्या आया, a क्यूब। a को b से किया तो क्या आया, a b स्क्वायर। a को c से किया तो क्या आया, a c स्क्वायर। a को b से किया तो माइनस a स्क्वायर b। फिर a को b से किया तो क्या, माइनस a b c। फिर a को ca से किया तो माइनस a स्क्वायर c, ठीक है साहब। यही चीजें अब b से गुना करेंगे तो b को a से गुना किया तो क्या आया, प्लस का a स्क्वायर b। फिर b को b से गुना किया तो क्या आया, प्लस का b क्यूब। फिर b को c से गुना किया तो क्या आया, प्लस b c स्क्वायर। उसके बाद में b को a b से गुना किया तो माइनस का a b स्क्वायर। फिर b को b c से गुना किया तो b स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c। और b को c a से गुना किया, फिर b को लास्ट वाले से तो a b c आ गया माइनस a b c। भाई c है ना तो a b c आ जाएगा। लास्ट वाला रह गया c, तो c को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर c प्लस में
फिर c को b से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर c, फिर c को c से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा c क्यूब, फिर c को ab से गुना करेंगे। देखो सब कटेगा, अभी मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा होगा आपको, कठिन है बट ऐसा कठिन है नहीं। c को बेटा इससे कर दिया, c को b से कर दिया, c को c से कर दिया, c को इससे करेंगे तो माइनस ab ये लिखा है, ये रहा c, तो माइनस abc हो गया। फिर c को bc से करेंगे तो क्या हो गया माइनस bc स्क्वायर, और फिर c को ac से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का c स्क्वायर a स्क्वायर c लिख दूं या c स्क्वायर a स्क्वायर c लिख दे। अब देखो बेटा a स्क्वायर b, a स्क्वायर वाला भी और कहीं नजर आ रहा है, a स्क्वायर वाला भी, ये माइनस में a स्क्वायर भी है, ये प्लस में a स्क्वायर भी है, कट गया बेटा, ठीक है। अच्छा जी a b स्क्वायर, ए बी स्क्वायर देखो बेटा कहीं है ए बी स्क्वायर, ये रहे बी स्क्वायर, ये माइनस का है, ए बी स्क्वायर ये प्लस का है, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस का और ए सी स्क्वायर माइनस, ये रहा ना माइनस, अच्छा ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये भी कट गया। उसके बाद ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी बिल्कुल सेम ऊपर नीचे है, कट गया ये, बी स्क्वायर सी ये भी प्लस माइनस कट गया, ठीक है बच्चे। अब आपके पास क्या बचा देखो ए स्क्वायर ए क्यूब और क्या बच गया बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये दोनों भी कट गए और तो कुछ नहीं रह गया। अब देखो बेटा क्या बच गया, ए क्यूब बच गया, बी क्यूब बच गया, सी क्यूब बच गया, ठीक है। उसके बाद एक ए बी सी, दो ए बी सी, तीन ए बी सी, और तीनों ही माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 3abc। क्या यही आंसर है? देखो सेम है ना, ऐसे बनेगा फॉर्मूला, समझ गए। कोई भी फॉर्मूला भाई सबसे ज्यादा आसान होता है अलजेब्रा, कब? जब आपको थोड़ा सा आता है, ठीक है। अब चलते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये भी बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है। जब आप चलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब तो देखो किस तरह से करेंगे। आपके पास लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इसका आंसर होता है a प्लस बी ब्रैकेट में, उसके बाद में आपके पास में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आंसर आएगा, जैसे आपने इसको सॉल्व किया था तो आंसर आया था। a को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a क्यूब बन गया, a को a b से गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b, फिर a को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का a b स्क्वायर, फिर b को a से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में a स्क्वायर b प्लस का, है ना। और फिर ये प्लस का इस माइनस से गुना होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का a b स्क्वायर, और फिर b को b से करेंगे तो प्लस का b क्यूब। बेटा ये माइनस का a स्क्वायर भी है, ये प्लस का a स्क्वायर भी है, कट गया। ये ए बी स्क्वायर प्लस का है, ये ए बी स्क्वायर माइनस का, ये भी कट गया। आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या यही फॉर्मूला था? ठीक है। अब लास्ट वाला फॉर्मूला, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका आंसर होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अंदर वाले सारे प्लस के और पहला वाला माइनस का। यहाँ पर देखो बीच में माइनस था, यहाँ पर पहले ही माइनस आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा आपके पास में। इसको आपको खुद सॉल्व करना है। होप आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।